एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की बड़ी सैन्य चेतावनी सामने आई है। अब क्या ईरान कुछ बड़ा करने वाला है? दरअसल 0R का बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। सेंटकॉम पर ईरान की नजर है। 7वीं रात अमेरिकी हमले के बाद ईरान की बड़ी सैन्य चेतावनी। आपको बता दें कि बड़े ऑपरेशन की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि इंतजार कीजिए। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की नौसैनिक गतिविधियों पर उसकी लगातार नजर है और अब ऑपरेशन का 0 आवर करीब आता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पश्चिम एशिया में एक बड़े सैन्य टकराव होने वाला है? IRGC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने बयान में दावा किया कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और सैन्य उपकरणों की हर गतिविधि पर ईरान की नजर है। बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना खुद को उस स्थिति के करीब ला रही है जहां उसके खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू हो सकता है। हालांकि ईरान ने ये नहीं बताया कि संभावित कार्रवाई कब और किस रूप में होगी, लेकिन इंतजार कीजिए वाली चेतावनी ने तनाव को बढ़ा दिया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के ठिकानों पर कार्रवाई की और बताया गया है कि ये हमले उन घटनाओं के बाद तेज हुए हैं जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी और हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इधर ईरान ने भी जवाबी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ईरानी सेना के जनसंपर्क विभाग का दावा है कि ऑपरेशन लाइटनिंग के तहत उत्तरी हिंद महासागर में एक अमेरिकी जहाज की ओर तटीय क्रूज मिसाइल दागी गई। ईरानी सेना का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी जहाज को अपना रास्ता बदलना पड़ा। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाते हुए जवाबी अभियान चलाया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक कतर, कुवैत, जॉर्डन, ओमान और सीरिया में अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों को लक्ष्य बनाया गया। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से इन दावों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं तनाव यही नहीं रुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका अगले 2 से 3 दिनों तक हमले जारी रखता है तो ईरान बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। उनका कहना है कि अब ईरान केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा और यदि हालात नहीं बदले तो कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। इस बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य भी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में दक्षिणी ईरान के कुछ पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें बंदर अब्बास से जुड़े मार्ग भी शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि सैन्य कार्रवाई जारी रही तो क्षेत्र के रणनीतिक बंदरगाह भी निशाने पर आ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। इधर अमेरिका भी अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से अपने सैन्य रिफ्यूलिंग विमानों का संचालन करने की तैयारी कर रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिनमें ईरान से जुड़े कई सैन्य विकल्पों पर चर्चा हुई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल ईरान इजराइल के साथ सीधे बड़े सैन्य टकराव से बचना चाहता है, क्योंकि उसे आशंका है कि इससे और व्यापक जवाबी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्र की स्थिति लगातार संवेदनशील बनी हुई है। इसी दौरान अमेरिका की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के कुछ सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे कई रिफ्यूलिंग विमान और लड़ाकू जेट नष्ट और क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिकी पक्ष की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल तस्वीर यही है कि दोनों देशों की ओर से बयान भी तीखे हैं और सैन्य गतिविधियां भी तेज हो चुकी है। एक ओर अमेरिका अपनी कार्रवाई जारी रखने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान 0 आवर की चेतावनी देकर बड़े जवाबी कदम का संकेत दे रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर अब टिक गई है कि आने वाले कुछ दिन पश्चिम एशिया में तनाव कम करेंगे या फिर ये टकराव किसी और बड़े सैन्य संकट का रूप लेगा।